मोबाइल संभल कर उठाना, नहीं तो लुट जाओगे। समझ रहे हैं आप? मोबाइल संभल कर उठाना है। क्यों उठाना है संभल कर? ये जो मोबाइल है, ये किसी का भी फोन आए तो ऐसे उठा नहीं लेना है, पहले एक बार देखना है ट्रू कॉलर क्या बोल रहा है, ये देखना है। समझ रहे हैं? ये सब कुछ देखना है। एक मुद्दा जिसके लिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सब चिंतित हैं, हर कोई अलर्ट है, मुद्दा साइबर फ्रॉड। और साइबर फ्रॉड का ही एडवांस तरीका डिजिटल अरेस्ट इन दिनों खूब फल फूल रहा है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है, लोगों को अलर्ट कर रही है, लेकिन साइबर ठग है कि मान नहीं रहे। रोज नए नए केस सामने आ रहे हैं, इसलिए आज साइबर ठगी पर विस्तार से बात करना जरूरी हो गया है। डिजिटल अरेस्ट का ताजा मामला भोपाल का है। भोपाल में साइबर ठगों ने टेलीकॉम कंपनी के एक इंजीनियर को 6 घंटे तक उन्हें के ही घर में डिजिटली अरेस्ट रखा। भोपाल के गायत्री नगर में रहने वाले प्रमोद कुमार ने वीडियो कॉल करके डराया, धमकाया और 24 घंटे तक निगरानी में रहने को कहा। प्रमोद के मोबाइल में किसका कॉल आ रहा था, यह भी साइबर ठगों को पता चल रहा था। इस वजह से वो किसी का फोन भी नहीं उठा पा रहे थे। पूरा मामला विस्तार से समझ लीजिए कि प्रमोद के साथ हुआ क्या है। सबसे पहले एक कॉल आया। कॉल कट होने के बाद प्रमोद के फोन में दूसरी बार वीडियो कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही स्क्रीन पर पुलिस यूनिफॉर्म में 3 लोग दिखे। सब कुछ देखते समझते जाइए कैसे लूटा जा रहा है। तीनों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। तीनों ने कहा कि आपको नंबर से फिरौती मांगी गई है, कॉल मत कट करना। आपने जुर्म किया है, इसकी सजा 3.5 लाख का फाइन और 2 साल की सजा। इन सब के बाद जब प्रमोद के बॉस ने भी उन्हें कई कॉल किए और उन्होंने नहीं उठाए, तब देर रात को प्रमोद के बॉस उनके घर पहुंचे। जब कई बार खटखटाने पर प्रमोद ने दरवाजा नहीं खोला, तो प्रमोद के बॉस ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने आकर के भोपाल क्राइम ब्रांच की मदद से प्रमोद का रेस्क्यू किया। बताइए भला कितने नए नए तरीके से लोग साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। सबसे पहले साइबर फ्रॉड के विक्टिम की प्रमोद की प्रतिक्रिया सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। जब ऑफिस वगैरह देखा तो मेरा भी संतुलन बिगड़ गया कि ऐसा हो सकता है क्या कि मेरी आईडी किसी ने शायद यूज की हो उसको, और ये सारी बातें सच हों। तो उस टाइम पे मेरे को ये डिसाइड करने का वो नहीं मिला कि मैं मतलब ये मेरे साथ फेक हो रहा है। मेरा स्क्रीनशॉट उस पे दिखा बैकग्राउंड पे उनके पे कि मेरे जो कॉल आ रहे थे वो वहाँ पे मतलब डायल हो रहे थे कि ये कॉल आ रहा है, इनकमिंग कॉल, ऐसे करके। तब मेरे को लगा कि ऐसा तो नहीं है, ये कुछ फेक एक हो। तो फिर मैंने धीरे से जाके जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह था उसको डिलीट मार दिया तुरंत उसको। लेकिन मेरा पॉइंट वही है कि मेरे को ये समझ नहीं आया कि ये रियल है। मेरे को यही लगा कि ये रियल मतलब पुलिस वाले हैं। बस इतनी बातचीत के बाद आप जानना चाह रहे होंगे कि ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, तो सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। चलिए आप अपनी स्क्रीन देख लीजिए, विस्तार से सब कुछ आपको बता देते हैं। डिजिटल अरेस्ट किसी को भी ब्लैकमेल करने का एडवांस तरीका है, कह लीजिए ब्लैकमेल करने का डिजिटल तरीका है, और इसका शिकार ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही होते हैं। अब डिजिटल तरीके से ठगी की जा रही है तो वही लोग शिकार बनते हैं जो डिजिटली ज्यादा एक्टिव रहते हैं। कहते हैं ना, कई बार ज्यादा ज्ञान अपच हो जाता है। इसमें जिसके साथ ठगी करनी होती है उसे नकली पुलिस बनकर धमकाया जाता है और फर्जी केस उसके नाम पर बताकर जबरन पैसे ट्रांसफर करा लिए जाते हैं। समझ गए? पूरा तरीका बता रहा हूं। अब ये भी जान लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत होती कैसे है। डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत एक मैसेज या फोन कॉल से होती है। फोन करने वाला खुद को पुलिस या किसी जांच एजेंसी का अधिकारी बताता है, और जिसको भी फोन किया जाता है उससे सीधे कहा जाता है कि आप आपराधिक एक्टिविटी में शामिल हैं, आप पर कार्रवाई हो सकती है। इतने में तो सामान्य आदमी क्या है, इतना सुनते ही कई लोग डर जाते हैं, और डराने धमकाने के बाद दबाव बनाकर उनसे कई तरह की जानकारी मांग ली जाती है और पैसे भी ट्रांसफर करा लिए जाते हैं। ये तरीका इसलिए आपको इतने विस्तार से बता रहा हूं ताकि आप सावधान रहें। अब तक आप समझ गए होंगे कि डिजिटल अरेस्ट कैसे होता है, लेकिन हम आपको खबर का हर पहलू बताएंगे। आपका चैनल आपकी फिक्र करता है, इसलिए आपको यह भी बताएंगे कि डिजिटल अरेस्ट से बचना कैसे है। एक बार फिर से स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए। डिजिटल अरेस्ट से बचने का सबसे प्रमुख उपाय तो जागरूकता ही है।
बिना जागरूकता के तो कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। जागरूक व्यक्ति ही अलर्ट रह सकता है। किसी भी अनजान कॉल पर कोई जानकारी शेयर ना करें। फोन उठाने से पहले यह भी देखें कि कहीं नंबर 9 डिजिट का तो नहीं है, क्योंकि साइबर ठग अक्सर कंप्यूटर कॉल करते हैं और कंप्यूटर कॉल पर नंबर 9 अंक का ही होता है। ये भी सब आपको बता रहा हूं। नंबर भी गिन लीजिएगा कि अरे भाई 10 नंबर है कि नहीं। कभी भी अनजान नंबर पर पैसे ट्रांसफर ना करें। इस तरह का कॉल आने पर अपने परिवार वालों को जरूर बताएं, और अगर कोई डराने धमकाने का प्रयास करे तो पुलिस तो है ही, रिपोर्ट लिखाइए, शिकायत दर्ज कराइए, तुरंत बताइए। डिजिटल अरेस्ट के बारे में सब कुछ विस्तार से जान गए होंगे, तो उस पुलिस अधिकारी को सुनना भी जरूरी है जिसने पीड़ित प्रमोद कुमार को डिजिटल अरेस्ट के चुंगल से छुड़ाया है। सुन लीजिए। मैं इसको डिजिटल अरेस्ट के अलावा एक शब्द और नाम देना चाहूँगा कि मोबाइल पर नकली पुलिस बनकर पैसे की ठगी। ये अगर ये बात हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो जनता, जो लोग डिजिटल जो वर्ड्स नहीं जानते, इस टर्मिनोलॉजी को नहीं जानते, मजदूर वर्ग है, वो उस तक बातें पहुंचेगी। ये इंटरस्टेट गैंग होता है। इस गैंग में एक स्टेट में व्यक्ति बैठता है, वो कॉल करता है, दूसरे स्टेट में खातों में ट्रांसफ़र होता है और तीसरे चौथे स्टेट में पैसा विड्रॉ होता है। तो विड्रॉ कैश में एटीएम से विड्रॉ एक तरह की मोडस ऑपरेंडी कार्य प्रणाली इस तरह की, तो हम लोग ये पहले से लोगों को अवेयर करते रहें। ये तो साइबर फ्रॉड का ताजा मामला था भाई साहब, इसलिए आपको सब कुछ विस्तार से बता दिया। लेकिन देश और मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। आंकड़े बहुत बड़े हैं और चौंकाने वाले हैं। केवल मध्य प्रदेश की ही बात करें तो मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले 1.5 साल में 57 लोग डिजिटल अरेस्ट हुए हैं, 57 लोग। और केवल मध्य प्रदेश में ही डिजिटल अरेस्ट से 17 करोड़ की ठगी की गई। 17 करोड़ रुपए ठग लिए गए मोबाइल के चक्कर। अब आपको मध्य प्रदेश में हो रहे डिजिटल अरेस्ट की कुछ घटनाएं भी बता देता हूं, जो हाल ही में हुई है, अभी हो ही रही है। 13 नवंबर को ही मध्य प्रदेश के खंडवा में एक नर्सिंग ऑफिसर को 21 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और उसकी सहेली से 50,000 की ठगी भी की गई। इसके पहले 9 नवंबर को राजधानी भोपाल में ही दुबई के एक कारोबारी को 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया है, 6 घंटे तक। 8 अक्टूबर को इंदौर में 65 साल की एक महिला को 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और 46 लाख रुपए ठग भी लिए गए। 5 अक्टूबर को इंदौर के ही एक वैज्ञानिक को 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। 6 दिन आप समझ रहे हैं, 6 दिन तक अरेस्ट रखने के बाद वैज्ञानिक से 71 लाख रुपए ठग लिए गए। और इसी साल 13 अगस्त को उज्जैन के एक रिटायर्ड बैंक अफसर को डिजिटल अरेस्ट करके 39 लाख की ठगी की गई। सीधे मुद्दे की बात यह है कि आप सभी डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहें, जागरूक रहें और किसी भी समस्या पर डरे नहीं, पुलिस को जरूर बताएं। आपको सावधान करना था, सब कुछ विस्तार से बताना था। इस रिपोर्ट को बस देख लेंगे तो आप ये डिजिटल अरेस्ट का जो एक पूरा मामला चल रहा है, इससे बच पाएंगे, अपने आप को सावधान रख पाएंगे। इसलिए सब कुछ इतने विस्तार से बता दिया।